हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं सोशल साइंस बुक जो नई इंट्रोड्यूस हुई है उसका चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठास के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरीके से आपको बताना है कि एनालाइज करना है ज्योग्राफी जो थी उसने मराठा मिलिट्री स्ट्रेटेजी और स्टेट फॉर्मेशन में कैसे एक तरह से हेल्प करी, खास तौर से माउंटेन्स और कोस्ट लाइन्स ने। ज्योग्राफी ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया मराठा मिलिट्री स्ट्रेटेजी और स्टेट फॉर्मेशन में। जो वेस्टर्न घाट्स थे और सह्याद्री माउंटेन्स थे, ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन दे रहे थे और साइट्स बन गए थे जो उन्होंने वहां पर रायगढ़ और प्रतापगढ़ के जो किले बनवाए, मजबूत किले जो बनवाए, उसके लिए सह्याद्री माउंटेन्स और वेस्टर्न घाट्स जो है वो उनको एक नेचुरल प्रोटेक्शन दे रहे थे। ये जो फोर्ट्स थे ये सिक्योर कर रहे थे बेसिस उनके डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो टेरेन था, वहां की जो जमीन थी वो ऊबड़ खाबड़ थी, जो उनको बहुत हेल्प कर रही थी गोरिल्ला वॉरफेयर में। साथ ही साथ मराठास जो है यहाँ से बहुत क्विकली अटैक करते थे और फिर वापस सेफली आ जाते थे। इसी तरीके से कोंकण कोस्ट लाइन जो थी अरेबियन सी के अलोंग, उसने शिवाजी को बहुत मौके दिए कि वो जो है अपनी एक स्ट्रॉन्ग नेवी तैयार कर सके और सी फोर्ट्स बनवा सके, यानी कि जैसे सिंधु दुर्ग था। इन्हें काफी हद तक जो अपना किंगडम था वो प्रोटेक्ट किया फॉरेन पावर से, जैसे पोर्तुगीज थे, सिद्धीज थे। अब ये सिद्धीज कौन थे? सिद्धीज जो है जंजीरा के थे, जो पावरफुल नेवल फोर्स थी और लगातार थ्रेट बने हुए थे मराठा किंगडम के लिए कोंकण कोस्ट के अलोंग, क्योंकि ये जो है वहां का जो आइलैंड फोर्ट्रेस था जंजीरा का, उसको कंट्रोल किए हुए थे। साथ ही साथ इसकी जो हमारी कोंकण कोस्ट लाइन थी, इसकी मदद से इन्होंने ट्रेड रूट्स को भी बहुत सिक्योर किया। तो कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन था माउंटेन फोर्ट्स का और कोस्टल डिफेंस का, उसके कारण मराठास जो है वो अपनी पावरफुल एम्पायर्स को बचा पाए मुगल्स और बीजापुर से, और स्वराज की इन्होंने फाउंडेशन रखी, यानी नींव रखी। दूसरा क्वेश्चन है कि आप जो है एक शॉर्ट बायोग्राफी क्रिएट करिए किसी भी मराठा लीडर के लिए, यंगर स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको यहाँ पे पर्सनालिटीज में कान्होजी आंग्रे, बाजीराव वन, महाजी शिंदे, अहिल्याबाई होलकर या ताराबाई, इनमें से किसी को भी आप एक को चूज कर सकते हैं और 3 से 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं जिसमें मेनली आपको ये हाईलाइट करना है कि वो आपके लिए इंस्पिरेशनल कैसे थे। एक ऐसा चैलेंज भी बताना है जो उन्होंने वाकई में उस चैलेंज पे जीत हासिल करी थी। तो यहाँ हमने चुना है अहिल्याबाई होलकर को। अहिल्याबाई होलकर जो है अभी तक की जो वुमेन रूलर्स रही हैं इंडियन हिस्ट्री में, उसमें बहुत सबसे महान मानी जाती हैं। इनका जन्म हुआ था 1725 में एक छोटे से गांव में महाराष्ट्र के अंदर। अब उस जमाने में उनकी जो लड़कियां होती थी वो ज्यादातर पढ़ी लिखी नहीं होती थी इनके जो फादर थे, इन्होंने इनको लिखना और पढ़ना दोनों सिखाया। फिर इनकी शादी हुई होलकर फैमिली में मालवा के। अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ की डेथ के बाद अहिल्याबाई जो है उनको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा कि क्या वो जो है रूल कर पाएंगी एक वुमेन के तौर पर, जो एक मेल डोमिनेटेड समाज है उसमें बहुत लोगों को इनकी एबिलिटीज पर शक था। पर इन्होंने सबको रॉन्ग प्रूफ किया। अपने करेज, विजडम और जो एक फेयरनेस थी इनकी जजमेंट में, उससे इन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। इन्होंने जो किंगडम था उसका राज्य का चार्ज लिया और फिर लगभग 30 साल तक राज किया। अहिल्याबाई को मेनली याद किया जाता है उनके जस्ट और कंपैशनेट लीडरशिप, बहुत ही काइंड हार्टेड थी और फेयर जो है उनकी लीडरशिप थी। इन्होंने रोड्स, वेल्स, टेम्पल्स और फोर्ट्स ये सब बनवाए और अपने लोगों की जो प्रजा थी उनकी एक मदर के जैसे देखभाल करी। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे जिनको इन्होंने रीबिल्ड करवाया, जिसमें कि वाराणसी और सोमनाथ के भी जो टेम्पल्स हैं वो शामिल है, जिनको कि पहले नुकसान पहुंचाया जा चुका था। अब अहिल्याबाई जो है वो ट्रूली इंस्पिरेशनल किस कारण से बनती है कि उन्होंने अपने जो खुद के पर्सनल दुख दर्द थे उनको अपनी एक ताकत बनाया और पूरी तरीके से ऑनेस्टी और काइंडनेस के साथ रूल किया। उन्होंने ये दिखाया कि एक जो अच्छा शासक होता है उसको अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचना चाहिए बजाय किसी और चीज के। उनकी लाइफ जो है वो हमें सिखाती है कि कैसे हमें डिटर्मिन होना चाहिए, हमें कंपैशन होना चाहिए, तभी हम जो है किसी भी चैलेंज को उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर आप कोई भी मराठा फोर्ट आज की डेट में विजिट करते हैं,
जैसे रायगढ़, सिंधुदुर्ग, जिंजी या प्रतापगढ़। आप इसमें से कौन सा चुनेंगे और क्यों? आपको इसकी हिस्ट्री, इसका आर्किटेक्चर, इसकी स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंस सबके बारे में रिसर्च करनी है और फिर एक डिजिटल प्रेजेंटेशन या पोस्टर की फॉर्म में आपको क्लास में प्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पे चुना है कि अगर हम मराठा फोर्ट कोई जाते तो हम जाते प्रतापगढ़ फोर्ट। अब प्रतापगढ़ क्यों? प्रतापगढ़ की एक स्पेशल जगह है मराठा हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वो साइट है जहां पर लेजेंडरी बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में लड़ी गई थी, जब जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने जो बीजापुर जनरल थे अफजल खान, उनको मार गिराया था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने कहीं ना कहीं मराठा की जो एक पावर थी उसको गति दी, उसको स्पीड दिया और मराठा पावर और ज्यादा राइज करने लगे। इसकी जो लोकेशन है वो लगभग 3543 फुट हिल के टॉप पे है और वहां से आपको बहुत ही स्टनिंग व्यूज और इंसाइट देखने को मिलता है, झलक देखने को मिलती है जो उसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू है उसकी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो इसको शिवाजी ने बनवाया था 1656 में, जिसके आर्किटेक्ट थे हीरोजी इंदुलकर, जो कि पूरा कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे थे। ये जो साइट है इसने मराठा की इतिहास में सबसे फेमस जो एनकाउंटर हुआ, यानी कि अफजल खान के ऊपर जो है शिवाजी ने विक्ट्री पाई थी। लगभग 12 मराठा फोर्ट्स में ये शामिल है और इसको बोलते हैं, ये आता है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2025 में इंक्लूड किया गया है। जो 12 मराठा फोर्ट्स है उसमें से इसको जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया है, यूनेस्को वाली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसके अंदर। फिर आते हैं आर्किटेक्चर और टोपोग्राफी पे। ये जो फोर्ट है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है लोअर फोर्ट यानी कि मेन एंट्रेंस और एक है अपर फोर्ट जहाँ पे टेम्पल, स्टैचूज और स्ट्रक्चर्स हैं। इसको दो स्ट्रॉन्ग एंट्रेंसेस और हाई वॉल्स से डिजाइन किया गया था, जिससे काफी हद तक बेस्ट जो डिफेंस किया जा सकता है अपना वो कर सकते थे। इसमें वॉच टावर्स हैं, बेस्टियंस हैं, जो कि सर्वेलेंस के लिए और डिफेंस के लिए बहुत आइडियल थी। जैसे होता है ना कि बीच में से बैठ के सैनिक जो है वो दूर तक देख सकते हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो इसकी जो हिल टॉप लोकेशन है वो एक तरीके का ऑटोमेटिकली नेचुरल तौर पे किलाबंदी है और वहां से आप पूरी टेरेन जो है उससे नीचे का सब इलाका देख सकते हैं, जिससे अगर बाई चांस आपकी तरफ कोई सेना बढ़ रही है या कोई दुश्मन आ रहा है तो आप पहले से ही भाप लेंगे। जो फोर्ट का एलिवेशन है यानी फ्रंट भाग है और जो डिजाइन है उसकी मदद से शिवाजी को बहुत फायदा हुआ गोरिल्ला टैक्टिक्स तो करने में। एकदम से सरप्राइज अटैक करते थे और फिर सेफली जो है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में वापस आ जाते थे। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रतापगढ़ फोर्ट की जो एक इमेज है उसको भी दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके इस चैप्टर में बताया गया है कि मराठा से जो ब्रिटिश ने इंडिया लिया वो कहीं ज्यादा था मुगल्स या किसी और पावर के मुकाबले। आपको इससे क्या मतलब समझ में आया? कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं जो आपके इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं? इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि 18वीं सेंचुरी तक जो मराठास हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गए थे इंडिया के अंदर, यानी कि मुगल से भी ज्यादा। ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने उतना कंट्रोल इंडिया का शुरू में नहीं लिया होता अगर उन्होंने मराठास को हराया नहीं होता। चैप्टर से हमें पता चलता है कि मराठास ने जो है बहुत बड़ा पार्ट जो है इंडिया का, जब मुगल्स का डिक्लाइन हो गया है उसको एक तरीके से कंट्रोल कर लिया था। जैसे जिसमें लीडर्स थे बाजीराव वन, महाजी शिंदे और पेशवाज। इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस जो थी उसको और ज्यादा फैलाया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था इनका फोर्ट्स का, आर्मीज का और इवन नेवी का। ब्रिटिश को बहुत सारे वॉर्स लड़ने पड़े मराठास के अगेंस्ट और फिर फाइनली जाके एक एंग्लो मराठा वॉर्स में जो है वो इनको हरा पाए, तब जाके इनका पूरा कंट्रोल हो पाया इंडिया के ऊपर। तो ये पता चलता है कि ब्रिटिश जो है उनको मराठा पावर को ओवरकम करने के लिए ज्यादा जो है मुगल पावर से ज्यादा इनको जो है मराठा पावर को ओवरकम करने में मेहनत पड़ी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको कंपेयर करना है शिवाजी और बाद के जो मराठास आए उन्होंने कैसे रिलीजियस प्लेसेस को और जो अलग अलग फेथ के लोग थे उनको कैसे ट्रीट किया। आपको इस चैप्टर से क्या एविडेंसेस मिलते हैं जो उनकी रिलीजियस डाइवर्सिटी के प्रति अप्रोच थी, उसके लिए आपको क्या एविडेंस चैप्टर से मिलते हैं। तो शिवाजी हो या बाद के जो मराठास थे उन्होंने बहुत ही एक टॉलरेंस और रिस्पेक्ट जो है वो एटीट्यूड रखा लोगों के प्रति जो अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते थे।
साथ ही साथ उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप थी उनके लिए। शिवाजी की पॉलिसी क्या थी? शिवाजी ने हमेशा रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया, यानी कि दूसरे धर्म को भी उन्होंने जो है ये नहीं किया कि हम उनको मानने ना दें, आप अपना करिए, हमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मॉस्क, टेम्पल, चर्च, यहाँ तक कि जो प्रीस्ट थे अलग अलग फेथ से, सबको उन्होंने प्रोटेक्ट किया। उनका ये मानना था कि स्टेट जो है वो भलाई के लिए है अपने सारे लोगों की, भले ही वो किस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो। अब जैसे जब मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे, तब भी जैसे मुगल्स थे, बीजापुर सल्तनत थे, इन्होंने कभी भी जो ऑर्डिनरी मुस्लिम्स थे या उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस थी उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद के जो मराठास आए उन्होंने क्या किया, इन्हीं की जो शिवाजी की पॉलिसी थी टॉलरेंस की, उसको जारी रखा। जो संस्कृत स्कॉलर्स थे, सेंट्स थे, पोएट्स थे, उनको भी इन्होंने काफी हद तक सपोर्ट किया, और जो सूफी सेंट्स थे, मुस्लिम कम्युनिटीज थी, उनके प्रति भी इन्होंने काफी रेस्पेक्ट दिखाई। कुछ लीडर्स जैसे अहिल्याबाई होलकर थे, इन्होंने रीबिल्ड किए टेम्पल्स को, जैसे काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है, सोमनाथ जो गुजरात में है। साथ ही साथ चैरिटेबल वर्क्स भी सपोर्ट किए, जिससे कि लोगों को चाहे किसी भी धर्म के हो उनको फायदा पहुंचे। चैप्टर से जो एविडेंस देखने को मिलता है, चैप्टर में बताया गया कि शिवाजी जो है मैंगो और जैकफ्रूट की ट्रीज जो हैं उनकी काफी देखभाल करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये जो है लोगों की लाइवलीहुड और फेथ का एक सिंबल है। उनकी जो सील थी उसमें एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन था, जिसमें ये इंडियन ट्रेडिशंस को गर्व के साथ दिखाया गया है, पर कभी भी उन्होंने अपनी इस फेथ को दूसरों पर लादने की कोशिश नहीं की। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि कैसे जो किले थे इनके, मराठास के लिए वो मेन सेंटर थे स्टेट का, क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कैसे इन्होंने मराठास की हेल्प करी कि बड़ी बड़ी जो इनके एनिमीज थे उसके अगेंस्ट सरवाइव कर पाए। मराठास के लिए फोर्ट्स जो हैं वो कोर माने जाते हैं स्टेट का, क्योंकि ये मेन सेंटर्स थे डिफेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सर्वाइवल के लिए। अब इंपॉर्टेंस क्या थी फोर्ट्स की? हिल टॉप्स पे बने होते थे या कोस्ट के अलोंग बने होते थे। रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग, ये वो किले हैं जो इनको एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल प्रोटेक्शन देते थे। ये एक सिक्योर बेस के तौर पे थे, स्टोर करने के लिए फूड को, वेपन्स को, ट्रेजर्स को, और सेफ शेल्टर्स थे जिस समय आर्मी या एनिमी का अटैक होता था। बहुत सारे फोर्स ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के तौर पे एक्ट करते थे, जहां पर किंग जो है वो अपने स्टेट अफेयर्स को मैनेज करते थे। बड़े बड़े जो एनिमीज थे उनके अगेंस्ट सर्वाइवल के लिए जो मुगल और जैसे बीजापुर की आर्मीज थी वो बहुत बड़ी थी, पर उनको भी मराठा फोर्स के कारण, उनको कैप्चर करने के कारण बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जिस जगह पे इनके किले बने होते थे, एक तो वहां की जो जमीन थी वो इतनी उबड़ खाबड़ थी, आसानी से कोई पहुंच नहीं सकता, और दूसरा इनकी जो किलेबंदी थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। फोर्ट्स के कारण ही शिवाजी और उनके जो सक्सेसर्स यानी उत्तराधिकारी थे वो गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे, सडन अटैक करते थे और फिर सेफली वापस लौट जाते थे। जो मुगल्स थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े हिस्से टेरिटरीज के जो हैं वो कैप्चर किए हुए थे, पर मराठास जो है वो अपने ही फोर्ट में रीग्रुप होके और रीबिल्ड करके उन्होंने जो अपनी पावर थी उसको पूरी तरह से मजबूती के साथ दोबारा खड़ा किया। यानी कि जो मुगल्स थे भले ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े हिस्से जो है टेरिटरी के अपने अंडर कर रखे हों, लेकिन मराठास ने दोबारा सब मिलके अपने फोर्ट्स में और जो है उसमें अपनी पावर को रीबिल्ड किया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको अगर चीफ डिजाइनर के तौर पे अपॉइंट किया जाए मराठा कॉइन्स के लिए, तो आपको एक ऐसा कॉइन डिजाइन करना है जो रिप्रेजेंट करता हो मराठा के अचीवमेंट्स और वैल्यूज को। साथ ही साथ आपको बताना होगा कि आपने वो सिंबल्स जो हैं वो क्यों चुने हैं। तो अगर आप अपने तरीके से जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हमने आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक कॉइन डिजाइन करके बताया है। सबसे पहले फ्रंट साइड, ये राज्य मुद्रा रॉयल सील है। संस्कृत में जो सील थी शिवाजी की, जो कि सन थे शाहजी के, वो एक नए मून के जैसे ग्रो कर रही थी। मतलब जैसे जिस तरीके से जो शिवाजी थे उनकी जो सील थी वो एक बढ़ते हुए चांद की तरह थी, और उसको पूरा का पूरा दुनिया जो है वो एडमायर कर रही थी। बेसिकली इसका काम क्या था कि ये लोगों की भलाई के लिए जो है रूल करेगी। इस सील के अराउंड एक उगता हुआ सूरज जो कि स्वराज की ग्रोथ को सिंबलाइज कर रहा है। पीछे की तरफ हिलफोर्ट सिलहट है, यानी कि रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे किलों की वो इमेज दी गई है,
जो कि बताता है कि इंपॉर्टेंस थी फोर्ट्स की, क्योंकि वो जो है स्टेट का कोर माने जाते। 2 क्रॉस स्वॉर्ड्स और एक शील्ड जो कि ब्रेवरी और डिफेंस को दर्शाता है। वेव्स अरेबियन सी की बॉटम में जो कि मराठा नेवल पावर को दर्शाती हैं, और एक मैंगो ट्री साइड में जो कि सिंबलाइज करता है प्रॉस्पेरिटी, लाइवलीहुड और रिस्पेक्ट लोगों की फेथ के लिए। अब सिंबल का एक्सप्लेनेशन क्या है? राजमुद्रा सील जो है ये शिवाजी की विजन को दिखाती है, स्वराज और वेलफेयर ऑफ द पीपल। राइजिंग सन ग्रोथ, स्ट्रेंथ और नई होप को दर्शाता है। हिल फोर्ट मराठा की एक रीसाइलेंस और सर्वाइवल जो कि पावरफुल एम्पायर्स के अगेंस्ट थी उसको दर्शाता है। और स्वॉर्ड और शील्ड करेज और मिलिट्री अचीवमेंट जो मराठास थे उनको रिफ्लेक्ट करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मराठा पीरियड का जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, अब आपको इसके बाद क्या लगता है कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में क्या रहा हो? आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो सपोर्ट कर रहा है आपके ओपिनियन को। इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे चैप्टर से, फिर आप इसको अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं क्लासमेट्स के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो मराठास करा है इंडियन हिस्ट्री में वो था आइडिया ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल करना, जो कि शिवाजी ने स्टैब्लिश किया था। एक समय जब बड़े बड़े हिस्से जो इंडिया के थे वो मुगल एम्पायर के अंडर थे, या जो रीजनल सल्तनत थी, क्षेत्रीय सल्तनत होती है, उनके अंडर थे। शिवाजी ने एक ऐसा स्टेट बनाया जो कि इंडिपेंडेंस, एक अच्छी गवर्नेंस और लोगों की भलाई के पर आधारित था। मराठास ने इंट्रोड्यूस करी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेटजीज, जिसमें उन्होंने किले, पहाड़ और कोस्ट लाइन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, जो उनको हेल्प कर रही थी काफी सरवाइव करने में जो स्ट्रॉन्गर एनिमीज थे उनके अगेंस्ट। जो उनकी नेवी थी कान्होजी आंग्रे के अंडर, उसने इंपॉर्टेंस दिखाई कि कैसे सी को कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि जो लीडर्स थे बाजीराव वन, अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने मराठा की इन्फ्लुएंस को और ज्यादा एक्सपेंड किया करेज और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करने का, लोकल लैंग्वेजेस जैसे मराठी हैं और लोकल जो लोग हैं उनकी भलाई का जो इन्होंने एक प्रमोशन किया, उससे मराठास ने एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करी, रिसाइलेंस की, यूनिटी की, जिसने बाद के जो स्ट्रगल्स हुए फ्रीडम के लिए उनको काफी इंस्पायर किया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, उसके क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, लाइक और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।